Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज सेलर्स का दिन था क्योंकि आप अगर देखोगे ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, बस 24,000 के रेंज में ज्यादातर मार्केट चलते रहा और ब्रेकआउट्स ऐसे लग रहा था अब ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आता ही नहीं था। अब लगता था ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन आता ही नहीं था। तो आज प्योरली एक्सपायरी के लिए, और क्योंकि आज ऑलमोस्ट यानी कि मंथ एंड की एक्सपायरी थी, तो मुझे लगता है ये एक्सपायरी खास करके सेलर्स ने पूरा इस पे जोर लगा दिया। यस, आज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा लॉस भी हुआ, बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी मैं ये मानता हूं कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल। कल जब आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि मार्केट जो रेंज से टूटेगा कहां तक जाएगा, मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगा। बट सबसे पहले क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो ये हमारा ऐप है उसे इंस्टॉल करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये रहा टीजी लेवल का ऐप, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है। बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर और एप्पल में तो एप्पल स्टोर में तो है ही है, बट अगर आप PWA लिंक को क्लिक करोगे यानी कि टीजी लाइट, तो आपके ब्राउजर में ये ओपन होगा। जस्ट एप्पल वालों को ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि ये सब तो सेबी डिस्क्लेमर और ये सब तो ठीक है, जस्ट यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन करना मत भूलना, और ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे करना है, क्या करना है, और नोटिफिकेशन को ऐड करना मत भूलना। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कल मार्केट कहां पे ओपन हो सकता है। क्या मार्केट कल गैप डाउन होगा तो कितना होगा, क्यों होगा, हर एक चीज का मैं डिटेल में आपको जवाब दूंगा। बट आज जैसा, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी भी थी, आज बहुत टाइट पकड़ के लिया था, मेरा ये मानना है कि कल से आपको ये सब नहीं दिखेगा, और कल मैं आपको एग्जैक्टली वो लेवल्स बताऊंगा कि जहां पे मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। यूएस इंडिया टू एक्सपांड डिफेंस एंड सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, फैंटास्टिक न्यूज है। आरबीआई रुपीज अंडर वैल्यूड फॉरेन करेंसी इनफ्लोस क्रॉसेस 32 बिलियन, तो ये भी सही है। तीन स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा, LIC, CP प्लस, चेन्नई पेट्रोलियम। FII DII का डेटा अगर आप देखोगे तो ये रहा FII DII, अभी भी DII बाइंग कर रहे हैं, FII सेलिंग कर रहे हैं, और ये कल ही हमें पता था कि एक्सपायरी टाइट होने वाली है, 24K के यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ओके, और मेरा ये मानना है कि मार्केट कल हो सकता है कि गैप डाउन खुले, ओके। कहां तक, तो गैप डाउन नहीं है, अगर रेंज में भी खुला तो भी जो लोवेस्ट है मार्केट अचीव करेगा वो है 23,920, ओके, एंड लोवेस्ट टू लोवेस्ट 23,880। तो ये दो फिगर कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऊपर के लेवल्स कब आने हैं, तो ऊपर के लेवल्स, बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे 24,030 के बाद आप देखोगे तो स्ट्रेट अवे 24,080, और एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,140। तो कल अगर आपको 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल ये वाले जोन के ऊपर दिखती है तो ये एक्सपेक्ट कर लेना, और अगर डायरेक्टली नीचे दिखती है तो ये लेवल्स एक्सपेक्ट करना। तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे 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 गिरने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो वेव है इसका कंसोलिडेशन हो रहा है, और मुझे लगता है कुछ दिक्कत नहीं है, मार्केट अगर
23,840 तक भी गया। अगर 23,840 के बाद थोड़ा सा दिक्कत होगा। एंड यहां पे अगर आप देखोगे ना तो एक अच्छा खासा क्राउन मार्केट ने किया है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन का जोन है। तो जो वीकनेस था या जो मारामारी थी वो हो गई है अब, यानी कि 24,000 को एक्सपायरी के लिए पकड़ के रखा था, राइट। तो अब जब होगा तो जो एनालिसिस मैं बोल रहा हूं कि चलेगा चलेगा, वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। 24,040 के ऊपर 24,140 तक जा सकता है, जैसे मैंने कहा। एंड नीचे के लिए 23,000, यस, नीचे के लेवल्स सिर्फ मैंने लेवल्स बताए थे, बट ये नहीं कहा था कि कहां तक ये होगा। 23,960 के नीचे अगर आप देखोगे ना तो 23,840 तक भी जा सकता है। एंड अब अगर आप देखोगे तो मूव्स थोड़े से फास्ट रहेंगे, थोड़े से डायरेक्शनल रहेंगे। आज जैसे हुआ वैसे होने के चांसेस कम है। तो इसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कल आप सुबह ही मार्केट में रेडी रहना। बहुत अच्छा चांस है, जो आज साइड में गड़बड़ हो गई है क्योंकि मार्केट साइडवेज था, वो कल आपको दिखने के चांसेस कम है। अब थोड़ा सा देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो क्लियरली पता चल रहा है 56,600 के बाद 200 पॉइंट और 57 के बाद ही आप 200 पॉइंट के लिए ट्राई करना। यहां पे हम सेंसेक्स भी देखेंगे। सेंसेक्स पूरी तरीके से साइडवेज जैसे निफ्टी चल रही थी, और सेंसेक्स में कब मूव आ सकता है, बट ऑब्वियसली 77,100 के बाद 300 पॉइंट्स। और जैसे मैंने कहा सेंसेक्स 76,200 भी गया 76,600 के बाद, तो नाराज मत होना, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ये होने से ज्यादा ये होने के चांसेस अच्छे हैं, और ये जब होगा तभी मजा आएगा आपको। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करता है। 3 स्टॉक जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। LIC साइडवेज चल रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं है। CP प्लस अभी ही ओपन हुआ है, मैं कहूंगा इसके चक्कर में मत पड़ना। चेन्नई पेट्रोलियम नहीं, वीकनेस अभी भी इंटैक्ट है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल सुबह ही 9-10 के आसपास रेडी रहना। 1 या 2 ही ट्रेड करेंगे, बट देखेंगे कि क्या कल हम बड़ी मूव कैच कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।